बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हैं। हम उसी की हम्द बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताने जा रहे हैं जो 1980 के अशरे में पेश आया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक की खुदाई से मुताल्लिक है। जब ये कब्र खोली गई तो लोगों ने जो मनाजिर देखे वो हैरान कुन थे। आज की वीडियो में हम इस वाक़े की तफसीलात बयान करेंगे। हम आपको बताएंगे कि हज़रत अब्दुल्लाह की कब्र शरीफ खोली गई तो क्या नज़ारा सामने आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। ये कब्र क्यों खोली गई और कहाँ वाक़ है, इसके साथ साथ आपके ईमान और ज़िंदगी के बाज़ वाक़यात भी ज़ेरे बहस आएंगे। इन तमाम बातों को जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्लाह थे। आपकी कुन्यत अबुल कासिम यानी खैर बरकत समेटने वाला थी। इब्ने इसहाक की रिवायत के मुताबिक जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम का कुआं खोदा तो कुरैश की तरफ से रुकावटें देखकर उन्होंने मन्नत मानी, अगर उन्हें 10 बेटे अता हुए और वो सब बालिग होकर उनकी हिफाजत करने लगे तो वो उनमें से एक को काबतुल्लाह के पास ज़िबाह करेंगे। जब उन्हें पूरे 10 बेटे मिले और उन्होंने महसूस किया कि अब ये सब उनकी हिमायत के काबिल हो गए तो उन्होंने सबको जमा किया, अपनी मन्नत की खबर दी और अल्लाह ताला के सामने अपना वादा पूरा करने की दावत दी। सबने अपने वालिद की बात मानी और पूछा कि क्या तरीका इख्तियार किया जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हर एक अपने नाम का तीर ले आए। सबने ऐसा ही किया और अपने नाम लिखे हुए तीर ले आए। अब्दुल मुत्तलिब उन्हें लेकर काबतुल्लाह के अंदर हबल के पास पहुंचे। ये बुत एक खास जगह पर मौजूद था जहां बैतुल्लाह के नजराने रखे जाते थे। हबल के पास 7 तीर रखे रहते थे जिन पर मुख्तलिफ चीजें लिखी होती थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने खड़े होकर सारा मामला सुनाया और जो मन्नत उन्होंने मानी थी उसकी कैफियत भी बयान की। इब्ने इसहाक कहते हैं कि लोगों के ख्याल के मुताबिक हज़रत अब्दुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब के इंतहाई प्यारे फर्जंद थे। सब ये देख रहे थे कि अगर तीर उनके नाम पर निकला तो गोया वो खुद बच जाएंगे। जब तीर निकालने का वक्त आया तो अब्दुल मुत्तलिब हबल के पास खड़े होकर अल्लाह से दुआ करने लगे। जब तीर डाले गए तो अब्दुल्लाह का नाम निकल आया। अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन उनका हाथ पकड़ लिया और छुरी लेकर औसाफ और नाइला के पास आए ताकि उन्हें ज़िबाह करें। जब कुरैश ने देखा तो वो अपनी मजलिस छोड़कर उनके पास आए और कहा, क्या है अब्दुल मुत्तलिब, तुम ये क्या करना चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने इस बेटे को ज़िबाह करना चाहता हूँ। कुरैश और आपके दूसरे बेटों ने कहा कि खुदा की कसम इसे हरगिज़ ज़िबाह ना करें जब तक आप मजबूर ना हो जाएं। अगर आपने ऐसा किया तो हर शख्स अपने बच्चों को यहाँ लाएगा और ज़िबाह कर देगा। इस तरह इंसानी नस्ल बाकी नहीं रहेगी। मुगीरा बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि ऐसा हरगिज़ ना करें। अगर इनका बदला हमारे माल से अदा हो सकता है तो हम ये फिदिया अदा कर देंगे। कुरैश और उनके दूसरे बच्चों को कहा कि इन्हें ज़िबाह ना करें बल्कि हिजाज ले चलें। वहाँ एक आरफा यानी गैब की बातें बताने वाली औरत है जिसका कोई ताबे भी मौजूद है। आप इससे मामला दरियाफ्त कर लें। अगर उसने भी कहा कि अपने बेटे को ज़िबाह करें तो फिर आप ज़िबाह कर दें। अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को लेकर मदीना में उस आरफा के पास पहुंचे और उसे सारा मामला बता दिया। उस औरत ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ दियत की मिकदार क्या है? अब्दुल मुत्तलिब ने बताया कि हमारे यहाँ दियत की मिकदार 10 ऊँट हैं। उस औरत ने कहा कि तुम अपनी बस्ती की तरफ लौट जाओ और उस लड़के को 10 ऊँटों के साथ रखो और उन दोनों पर तीरों के जरिए कुरा डालो। अगर तुम्हारे लड़के पर तीर आए तो ऊँटों की तादाद बढ़ाते जाओ यहाँ तक कि तुम्हारा परवरदिगार राजी हो जाए और तीर ऊँटों पर निकल आए। उसके बाद ऊँट ज़िबाह कर देना। इस तरह तुम्हारा रब भी राजी हो जाएगा और तुम्हारा बेटा भी बच जाएगा। ये सुनकर वो मदीना से निकले और मक्का पहुंचे। जब सब उस राय पर मुत्तफिक हो गए तो अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। हज़रत अब्दुल्ला और 10 ऊँट वहां लाए गए। अब्दुल मुत्तलिब हबल के पास खड़े होकर अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ कर रहे थे। जब तीर निकाला गया तो हज़रत अब्दुल्लाह के नाम पर निकला। फिर 10 ऊँट मजीद कर दिए गए और ऊँटों की तादाद 20 हो गई। इस तरह बढ़ते बढ़ते जब ऊँटों की तादाद 100 हो गई तब जाकर तीर ऊँटों पर निकला। वहां मौजूद कुरैश और दूसरे लोगों ने कहा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अब तुम अपने रब की रजामंदी तक पहुंच गए हो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं। यहाँ तक कि 3 बार तीर ऊँटों के नाम पर निकले। फिर ये अमल 3 बार किया गया और हर बार तीर ऊँटों के नाम पर ही निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाहु अकबर की तकबीर बुलंद की। अब्दुल मुत्तलिब की बेटियां अपने भाई अब्दुल्लाह को घर वापस ले गईं। अब्दुल मुत्तलिब ने सफा और मरवा के दरमियान ऊँटों को ले जाकर कुर्बानी पेश की। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ऊँटों की कुर्बानी की तो हर एक के लिए उन्हें आज़ाद छोड़ दिया। जो चाहे गोश्त खाए, किसी को रोक टोक नहीं रखी। इंसान हो या दरिंदा या जानवर, कोई भी हो, किसी किस्म की ममानियत नहीं रखी गई। अकरमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है
कि उन 10 ऊँटों की दियत खून बहा हुआ करती थी। दस्तूर के मुताबिक एक जान के बदले 10 ऊँट दिए जाते थे। अब्दुल मुत्तलिब पहले शख्स थे जिन्होंने एक जान का बदला 100 ऊँट करार दिया, जिसके बाद कुरैश और अरब में यही दस्तूर राइज हो गया और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसी को बरकरार रखा। ज़िबा के वाक़े के बाद हज़रत अब्दुल्ला की शोहरत में मजीद इजाफा हुआ। मक्का मुकरमा की बहुत सी नौजवान खूबसूरत लड़कियों और औरतों ने आपके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर आपको अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की। यहाँ तक कि बाज ने बड़ी मालो दौलत की पेशकश भी की। दोस्तों, हज़रत आमना से शादी के मुतालिक रिवायत में आता है कि जब वहाब बिन अब्दुल मनाफ ने हलाक सवारों की जानिब से हज़रत अब्दुल्ला की हिफाजत देखी तो उनके दिल में ये बात घर कर गई कि वो अपनी बेटी आमना का निकाह अब्दुल्ला से करेंगे। घर आकर उन्होंने सारा मामला अपनी बीवी को सुनाया और उन्हें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में भेजा। अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत आमना बिनते वहाब की सिफात अपनी बीवी हालत से बयान की, जो हज़रत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा और हज़रत आमना की चचाजाद थीं। इसके अलावा कबीले की औरतें भी इस बात की तरफ इशारा करती रहती थीं कि हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना का जोड़ा इंतहाई मुनासिब है। दरहकीकत आमना अपने दौर की इंतहाई अक्लमंद, लायक वफाई खातून और हसीन व जमील थीं और उनकी सिफात में कोई आपका हमसर न था। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब ने इस तजवीज़ को कबूल कर लिया और ये बात उस यमनी खबर के ऐन मुताबिक थी जो उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से सफ़र यमन के मौके पर कही थी। वाक़या इस तरह हुआ कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला यमन के सफ़र पर गए और वहाँ यहूदियों के एक बड़े आलिम ने उनसे मुलाकात के दौरान दरियाफ्त किया कि आप किस कबीले से हैं। आपने जवाब दिया कि मैं बनु हाशिम से हूँ। उसने अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त मांगी कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके जिस्म के कुछ हिस्सों को देख सकूं। आपने जवाब दिया कि एक शर्त के साथ कि जिस्म के हिस्से देखने में कोई अखलाकी गिरावट ना हो तो आप देख सकते हैं। लिहाजा उसने आपकी नाक के एक नथने को अपने हाथ से खींचा और इसी तरह दूसरी जानिब भी अमल किया। एक और रिवायत के मुताबिक उसने आपके हाथ की हथेलियों को देखकर कहा कि एक से मुल्क व सल्तनत और दूसरी से नबूवत का इजहार हो रहा है। ये शहादत 2 मुनाफ के कुरान से जाहिर हो रही है। पहली अब्द मुनाफ बिन कसा और दूसरी अब्द मुनाफ बिन जहरा। फिर उसने सवाल किया कि तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की शादी हो गई है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया नहीं। तब यहूदी आलिम ने कहा कि अब तुम वापस जाकर इसकी शादी कबीला बनु जहरा में कर देना। जब अब्दुल मुत्तलिब मक्का आए तो ये बात मशहूर हो चुकी थी कि वहाब बिन अब्द मनाफ अब्दुल्ला से अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। इस सिलसिले में कारकुनान क़ज़ा व क़दर ने यहूदी वाला किस्सा सबके सामने बयान कर दिया। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत हाला से कहा कि अब्दुल्ला के लिए आमना का निकाह एक मजलिस में कर दिया जाए। लेकिन एक रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत अब्दुल्ला का निकाह एक मजलिस में पढ़ा गया, जो महल नजर है, क्योंकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हाला से हज़रत आमना की तारीफ सुनी थी। इब्न इसाक ने कहा कि मेरे वालिद इसाक बिन यसार ने बयान किया है कि हज़रत अब्दुल्ला अपनी एक बीवी के पास जो आमना बिनते वहाब के अलावा थीं, कीचड़ का कुछ काम करने गए और आपको कुछ कीचड़ लगी हुई थी। उन्होंने आपको अपने पास बुलाया तो कीचड़ के आसार देखकर उन्हें आने में कुछ देर हो गई। आप उनके पास से चले गए, वुजू किया और जो कीचड़ लगी हुई थी धो डाली। फिर आमना के पास जाने के इरादे से निकले और उस बीवी के पास से गुजरे। उन्होंने आपको अपनी तरफ बुलाया तो आपने उनके पास जाने से इनकार फरमाया। हज़रत आमना के पास जाने का इरादा फरमाया और उनके पास आए। हम बिस्तरी की तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमल हुआ। फिर जब हज़रत अब्दुल्ला उस बीवी के पास गए और उनसे कहा कि तुम्हें कुछ रग़बत है, तो उन्होंने कहा नहीं। आप जब मेरे पास से गुजरे तो आपकी आंखों के दरमियान एक चमक थी, इसलिए मैंने आपको अपने पास बुलाया था, लेकिन आपने मेरे पास आने से इनकार फरमाया और आप आमना के पास चले गए और ये चमक उन्होंने ले ली। बाज रिवायत के मुताबिक ये जुमे की रात थी। हज़रत आमना के शब ज़ुफ़ाफ़ में 200 औरतें रश्क व हसद में मर गईं और बहुत सी औरतें अमराज क़ल्ब में मुब्तला हो गईं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत सनद सही के साथ मरवी है कि जिस रात नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमना के सुपुर्द हुआ, उसकी तमाम काहिनों को इत्तला हुई और वो एक दूसरे से मशवरे करने लगे। मशरिक़ व मग़रिब के चरिंद व परिंद और बहरी जानवरों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि वो वक्त आने वाला है जब सारी ज़मीन नूर मुस्तफ़वी से मुनव्वर हो जाएगी। कुरैश के पालतू जानवरों ने आपस में कहा कि आज आमना नूर मुस्तफ़ा से मुशर्रफ हो गई हैं और उनसे ऐसी शख्सियत ज़हूर में आएगी जो ज़मीन की अमीन होगी और उसकी जुल्मत को दूर कर देगी। ये भी कहा गया कि तमाम दुनिया के बुत दूसरी सुबह सिरनगू पाए गए। इब्लिस लाइन का तख्त पलट दिया गया और दूसरे बादशाहों के तख्त सरनिगू हो गए।
साहिब इख्तिदार हाकिमों और बादशाहों की जुबान गुफ्तगू से कासिर और गंग हो गई। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश के एक काफिले के साथ बगर्ज़ तिजारत शाम गए। दौरान सफ़र बीमार हो गए। वापसी पर यह काफिला मदीना मुनव्वरा के पास से गुजरा तो हज़रत अब्दुल्ला बीमार होने की वजह से मदीना में ही अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल बनु अदी बिन बनी निजार के यहाँ ठहर गए। काफिला मक्का पहुंचा तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे के बारे में दरियाफ्त फरमाने लगे। काफिले वालों ने बताया कि वो बीमार थे, इसलिए वापसी पर मदीना में ठहर गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सबसे बड़े बेटे हारिस को अब्दुल्ला की खबर के लिए भेजा, लेकिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के पहुंचने से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला वफात पा चुके थे और उन्हें दारुल नाबिगा में दफन कर दिया गया। हारिस ने वापस आकर ये अफसोसनाक खबर सुनाई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उनके भाई, बेटे, भतीजे, गर्ज पूरा खानदान इंतहाई गम में डूब गया। वफात के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 25 साल थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त शिकमे मादर में मौजूद थे। वाक़दी कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात और उनकी उम्र के बारे में यही रिवायत सबसे ज़्यादा सही है। हज़रत अब्दुल्ला की उम्र मुबारक के मुतालिक मुख्तलिफ अक़वाल हैं, मसलन 18 या 25, 28 या 30, लेकिन हाफिज इब्न हजर ने 18 साल की रिवायत को तरजीह दी है। रिवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात पर फरिश्तों ने गमगीन होकर बड़ी हसरत के साथ कहा, ऐ अल्लाह सुजल, तेरा नबी यतीम हो गया। बारगाह इलाही से फरमाया गया, तो क्या हुआ, मैं उसका हामी और नासिर और हाफिज हूँ। दोस्तों, अब अगर आपकी कब्र कुशाई के मुतालिक बात करें तो 21 जनवरी 1978 को पाकिस्तान के मारूफ अखबार रोजनामा नवाए वक्त में एक खबर शाया हुई। कराची 20 जनवरी यहाँ पहुँचने वाली एक इत्तला के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तौसी के सिलसिले में की जाने वाली खुदाई के दौरान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का जसद मुबारक, जिसे दफन हुए 1400 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, बिल्कुल सही और सालिम हालत में बरामद हुआ। इसके अलावा सहाबी रसूल हज़रत मालिक बिन सिनान और दीगर सहाबा के अजसाद मुबारक भी असली हालत में पाए गए, जिन्हें जन्नतुल बकी में निहायत इज्जत और एहतराम के साथ दफनाया गया। जिन लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, उनका कहना है कि मदीना मुनव्वरा में सहाबा किराम के जिस्म मुबारक तरोताज़ा और असली हालत में थे। इस खबर की इशाअत के बाद उसकी तरदीद में ताहाल कोई खबर नजर नहीं आई और ना ही कोई मजमून शाया हुआ, बल्कि उसकी तायद में कई मजामीन शाया हुए। बताया जाता है कि 1980 से पहले मस्जिद नबवी के अंदर रोज़ा रसूल के करीब जाकर लोग रुका करते थे और जायरीन यहाँ पर दुरूद व सलाम पढ़ा करते थे। लेकिन उसके बाद जब जायरीन की तादाद मुसलसल बढ़ गई तो मस्जिद नबवी की तौसी के बारे में सोचा गया। लेकिन मसला ये था कि इस तौसी के रास्ते के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी की कब्र मुबारक थी। वैसे तो हज़रत अब्दुल्ला का ताल्लुक मक्का से था, लेकिन आपका ससुराल यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का ताल्लुक मदीने से था। हज़रत बीबी आमना का ताल्लुक चूंकि मदीने से था, इस हिसाब से ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल था, जबकि ददियाल मक्का के अंदर मौजूद था। अपनी वफात के वक्त वो मदीना के अंदर यानी अपने ससुराल में मौजूद थे और बहुत ही कम उम्री यानी 18 या 20 साल की उम्र में आपने इंतकाल फरमाया और उसी जगह आपकी कब्र बना दी गई। दोस्तों, 1980 के दौरान पहली मर्तबा आपकी कब्र कुशाई का फैसला किया गया ताकि आपको जन्नतुल बकी के अंदर मुंतकिल किया जा सके और उस वक्त तक आपकी वफात को तकरीबन 1400 साल से जायद गुजर चुके थे। हज़रत अब्दुल्ला चूंकि इस कायनात की अजीम तरीन हस्ती नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद हैं और इंतहाई काबिल एहतराम हस्ती हैं, लिहाजा किसी भी आम शख्स या गैर जिम्मेदार के बजाय नस्ल दर नस्ल रोज़ा रसूल की सफाई करने वाले लोगों को, जो कि हज़रत बिलाल हबशी की नस्ल से हैं, उन्हें कहा गया कि वो कब्र कुशाई की शुरुआत करें। लिहाजा ऐसा ही किया गया, लेकिन उस दौरान जो मंजर देखा गया वो इंतहाई हैरान कुन था और किसी को उम्मीद नहीं थी। 1400 साल गुजरने के बाद वो कब्र से एक ऐसे शख्स के जिस्म अथर को निकालेंगे जो देखने में बिल्कुल जिंदों जैसा होगा। ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी इसका इंतकाल हुआ है। 1400 साल गुजरने के बाद भी हज़रत अब्दुल्ला का जिस्म मुबारक बिल्कुल सही सलामत था। आप कफन के अंदर लिपटे हुए थे और जिस्म तरोताज़ा और बाल मौजूद थे, यहाँ तक के नाखून भी सलामत थे और एक अजीब सी खुशबू हर किसी ने उस कब्र के पास महसूस की। उन खुशनसीब लोगों में से कई लोग जो उस कब्र कुशाई के वक्त वहाँ मौजूद थे आज भी जिंदा हैं और इस वाक़े के चश्मदीद गवाह हैं। उन लोगों ने अपनी आंखों से हज़रत अब्दुल्ला को दोबारा दफन करने का मंजर भी देखा। उस दौर के अंदर कैमरा तो मौजूद था, लेकिन उसका इस्तेमाल आम नहीं हुआ था, लिहाजा इस मंजर को कैमरे के अंदर महफूज नहीं किया जा सका। बहुत से उलमा और फिरकों के अंदर आज तक हज़रत अब्दुल्ला समेत आपके भाई अबू तालिब और आपके वालिद
अब्दुल मुत्तलिब यानी हुजूर के दादा के ईमान पर बहस की जाती है, जबकि अल्लाह के रसूल ने उन तक दीन इस्लाम की दावत पहुंचाई ही नहीं या वो इससे पहले इंतकाल कर गए थे, तो उनका क़यामत के दिन हिसाब व किताब किस बुनियाद पर होगा? क्या उनकी मौत ईमान पर थी या कुफर पर? दोस्तों, इस मसले को शुरू करने से पहले बता दें कि ये मसला अकायद की कबील से भी नहीं है और आमाल की कबील से भी नहीं है, लिहाजा आज के दौर में इस मसले पर लंबी चौड़ी बहसें करना बिल्कुल बेकार है। अल्लाह ताला उन बुजुर्ग हस्तियों के साथ क्या मुआमला फरमाते हैं ये अल्लाह की मर्जी है। हजरत अब्दुल्ला बनु हाशिम खानदान से थे, जो कि अरब के दो बड़े खानदान बनु हाशिम और बनु उमैया में से एक था। ये दोनों कबीले कुरैश के कबीले का हिस्सा थे। बनु उमैया के पास कुरैश की फौज की जिम्मेदारी थी, जबकि बनु हाशिम मजहबी तौर पर सबसे मोहतरम थे, क्योंकि वो काबे के मुतवल्ली थे। तवाफ़े काबा के वक्त अरब के मुशरिकीन अल्लाह के नाम के साथ अपने बुतों का नाम लिया करते थे और काबे के अंदर भी 360 के करीब बुत मौजूद थे, लेकिन इस्लामी रिवायत के अंदर ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है जो ये बता सके कि आपके वालिद, आपके चचा और आपके दादा भी मुशरिक थे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आपके चचा अबू तालिब से मुतालिक रिवायात मौजूद हैं कि वो शिर्क भरी वफात पा गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले तक जो दीन उन बस्तियों तक पहुंचाया गया था और जिन हालात के अंदर वो मौजूद थे, वो उस पर जितना अमल कर सकते थे उन्होंने किया। उनसे बुत परस्ती साबित नहीं है और अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर उस शख्स से उसके हालात से मुताल्लिक ही सवाल करेगा। मिसाल के तौर पर हर शख्स से सबसे पहले कब्र के अंदर नमाज के मुताल्लिक सवाल होगा, लेकिन नमाज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फर्ज की गई है। तो जो शख्स हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर पैदा हुए, उनसे नमाज का सवाल नहीं होगा। उस शख्स से वही पूछा जाएगा और उन्हीं चीज़ों का हिसाब लिया जाएगा जो दीन उन तक पहुँचाया गया था। अरब के लोग हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 4000 साल पहले से किसी पैगंबर को नहीं जानते थे और यही वजह है कि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता दीन में से भटक गए थे। कुरान में से उस जमाने को जिस जमाने में अंबिया नहीं भेजे गए दीन फितरत कहा गया है। यही जमाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले का आपके घर वालों यानी आपके दादा और आपके वालिद का जमाना है। सूरह यासीन में आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम है कि ए मोहम्मद, हमने आपको कुरान देकर उस कौम की तरफ मबूस किया जिसकी तरफ दावत हक नहीं पहुंची थी, ताकि आप उन्हें डरा सकें। इस आयत मुबारक में वाज़े तौर पर अरब के लोगों का दीन फितरत पर होना साबित है, लेकिन इस दावत के बाद जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया वो काफिर कहलाएगा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 15 के अंदर दीन फितरत के लोगों के लिए अल्लाह का हुक्म है कि हम किसी कौम को तब तक अजाब नहीं देते जब तक उनके अंदर किसी रसूल को ना भेज दें, यानी जिनके पास पैगंबर को नहीं भेजा गया वो अजाब के हकदार नहीं होंगे। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी और आपके घर के लोग उन तमाम आजमाइश और इम्तहान से आज़ाद हैं। सही मुस्लिम में एक हदीस है जिसके अंदर बयान होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आपसे सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद वफात पा चुके हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, वो आग में हैं, यानी जहन्नुम में। ये सुनकर वो शख्स गमगीन होकर जाने लगा तो आपने उसे बुलाया और फरमाया कि तेरा वालिद और मेरा वालिद दोनों जहन्नुम के अंदर यानी आग में हैं। इस हदीस मुबारका की वजह से बहुत से लोगों ने इसका मतलब ये निकाला कि रसूलुल्लाह ने अपने वालिद को माज़अल्लाह जहन्नुमी कन्फर्म किया है, जबकि हकीकत कुछ और है। इस हदीस मुबारका में जो कि बाप और चचा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो अब है जो कि बाप और चचा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा अबू लहब का जिक्र कर रहे थे जो हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन रहा। अरबी जबान के अंदर चचा को भी बाप की तरह बोला जाता है, लेकिन जहाँ पर खास तौर पर वालिद का लफ्ज आ जाए वहाँ पर इससे मुराद सिर्फ वालिद ही लिया जाता है, यानी हकीकी वालिद। एक और हदीस मुबारका के अंदर हजरत उमर को मुखातिब करके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर, चचा भी बाप की तरह होता है और मेरे चचा अब्बास की ज़कात भी मेरे जिम्मे है। इस हदीस के अरबी अल्फाज के अंदर भी अब का इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है चचा। लिहाजा रसूलुल्लाह के वालिदैन और आपके घर वालों के ईमान और कुफ्र का फैसला हमें अल्लाह के हुक्म और कुरान करीम के मुताबिक करना चाहिए। जब अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उन्हें बख्श दिया तो हमारा मामला उसमें खामोश रहने का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही आपके वालिदैन करीमैन के जन्नती होने की खबर दी गई थी।
सूरह शूरा की आयत नंबर 219 की तफसीर में हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए रसूल मुकर्रम, मैंने आपकी रूह को एक नबी से दूसरे नबी की पुश्त में मुंतकिल फरमाया, यहाँ तक कि आपको नबी बनाकर पैदा कर दिया। दोस्तों, इस तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं निकाह से पैदा हुआ हूँ, मेरी विलादत नाजायज तरीके से नहीं हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से जब तक वालिदा ने मुझे जना है, मुझे ज़माना जाहिलियत की किसी चीज़ ने नहीं छुआ। अल्लामा इब्न जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप कहाँ थे जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे? आपने फरमाया, मैं उनके सलब यानी पुश्त में था, और जिस वक्त उन्हें ज़मीन पर उतारा गया उस वक्त भी मैं उनकी सलब में था, और मुझे अपने बाप नूह की सलब में कश्ती में सवार किया गया, और मुझे अपने बाप इब्राहिम के पुश्त में आग में डाला गया, और मेरे वालिदैन कभी भी बगैर निकाह के बुराई की तरफ माइल नहीं हुए। मैं पाक और ज़ाहिरी पुश्तों से पाकीज़ा हूँ। दोस्तों, इस तरह एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को पैदा फरमाया तो मुझे उनमें से बेहतरीन गुरोह में शामिल फरमाया, फिर कबाइल बनाए तो मुझे बेहतरीन कबीला अता फरमाया, जब घराने बनाए तो मुझे उनमें से आला खानदान अता फरमाया। मैं अपनी ज़ात और ख़ानदान के लिहाज से इस दुनिया में सबसे अफजल हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि एक दफ़ा कुरैश में कुछ लोग मेरी फुप्पी हज़रत सफ़िया बिनत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में आए और उन्होंने अपने हसब व नसब पर फ़ख्र किया। हज़रत सफ़िया ने उनकी तरदीद करते हुए फरमाया, तुम्हारा नसब सब लोगों से आला कैसे हो सकता है, क्योंकि हम अल्लाह ताला के महबूब हैं, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक नसब ही सबसे आला हो सकता है जो कि तुम्हारा नहीं है। इस पर वो तमाम लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब तो ऐसे है जैसे कोई खजूर का पौधा किसी कूड़े करकट से उगाए। हज़रत सफ़िया ने ये तमाम वाक़या रसूलुल्लाह से अर्ज़ किया तो रिसालत में आप सख्त नाराज़ हुए और हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि तमाम लोगों को जमा करो। उसके बाद आप अपने मुक़द्दस मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए, लोगों से मुखातिब होकर पूछा, ऐ लोगों, मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद फरमाया, मेरा नसब बयान करो। उन्होंने नसब बयान करते हुए कहा कि आप अब्दुल्लाह के बेटे हैं और अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। इस पर आपने फरमाया कि इस कौम का क्या हाल होगा जो मेरे नसब को कम तसव्वुर करती है। उन्हें इल्म होना चाहिए कि मैं नसब के लिहाज से सबसे अफजल हूँ। यह हदीस कई किताबों में मरवी है और फरमाया कि मैं नसब और ख़ानदान के लिहाज से सबसे बेहतर हूँ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक दफ़ा आक़ाए दो जहां ने अपनी और अपने ख़ानदान की फजीलत के बारे में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने ज़मीन के तमाम गोशे मशारिक और मगारिब में घूम कर देखे हैं, लेकिन कोई शख्स आपसे अफजल नजर नहीं आया और ना ही कोई खानदान बनी हाशिम के खानदान से बढ़कर अफजल दिखाई दिया। दोस्तों, इन अहादीस मुबारका से ये बात वाज़े तौर पर साबित होती है कि आपके अजदाद में कोई मुश्रिक नहीं था, क्योंकि काफिर मुश्रिक को अल्लाह ताला ने नजिस करार दिया है। अगर ऐसी कोई बात होती तो आप अपने अजदाद को पाकीज़ा किस तरह फरमा सकते थे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि मुताखरीन में उलमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन बल्कि आदम अलैहिस्सलाम तक आपके तमाम आबा व अजदाद को मोमिन साबित किया है। इस बात के लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए हैं। ये सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। दूसरा ये कि इन हजरात को दावत इस्लाम नहीं पहुंची थी, लिहाजा ये ज़माना फितरत में इंतकाल कर चुके थे और ये जन्नती हैं। तीसरा ये कि आपके वालिदैन करीमैन को अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अक़दस पर दोबारा जिंदगी अता फरमाई और ईमान कबूल करवाया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में अल्लाह से दुआ गो हैं कि वो हमें दीन इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए और नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।